बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने बुरे मौसम में आपने छोटे से नोटिस में मेरे साथ बात करने का समय निकाला। मैं पिछले 3 दिनों से जिला चंबा में हूँ और जैसे कि आपको पता है कि पिछले करीब करीब 2.5 महीने से पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का प्रकोप जारी है। चाहे वो जिला मंडी हो, चाहे वो जिला कुल्लू हो, चाहे वो जिला कांगड़ा हो, और जो बरसात के अंतिम चरण में जिला चंबा। उस दृष्टि से मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस बार जो प्रकृति का कहर हुआ है, ऐसा मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। और विशेषकर ये जो मणि महेश यात्रा में जो हुआ है, सड़कें बची नहीं, हजारों यात्री अभी भी वहां फंसे हैं। और जिला चंबा के चंबा शहर में मैंने कल उदयपुर का जो हाल देखा, और उसके बाद जांगी की तरफ जो हाल देखा, और आज मेरा कम से कम 4-5 स्थानों पर जाने का कार्यक्रम था। वहाँ जाके जो हालत हुई है वहाँ खुद देखकर सबके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं जाना चाहता था, पर लेकिन प्रशासन की ओर से भी और वैसे भी जैसा इस समय बरसात भयंकर चल रही है, रास्ते बंद हैं, मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैंने ये निर्णय किया कि मैं कम से कम आपके साथ अपनी बात साझा कर सकूं। ये जो प्रकृति के प्रकोप हुआ है, इसमें चंबा को सुधरने में, संभलने में मुझे लगता है वर्षों लग जाएंगे। बहुत पीछे चला गया जिला चंबा, और विशेषकर राख के आगे जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति से तो मुझे लगता है कि इसकी भरपाई करने में वर्षों लग जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? आज की परिस्थितियों में सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय हम सब लोग आपस में मिलजुल कर, पक्ष भी और विपक्ष भी, जो ये प्रकोप आया है उसका सामना करें। बहुत से यात्री निकाल दिए गए हैं, वो अपने अपने घरों में पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में यात्री फंसे हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है, प्रशासन से भी यही कहना है, और जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ये काम अकेली सरकार नहीं कर सकती। इसमें पक्ष को, विपक्ष को, और जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी हमारी एनजीओज हैं, जितने हमारे आसपास के जो दानी सज्जन हैं, जो ऐसी परिस्थिति में हमेशा खड़े होते हैं आके समाज के साथ, उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति का सरकार भी, विपक्ष भी, सामाजिक संस्थाएं भी और एनजीओज भी सब मिलजुल कर इसका मुकाबला करें, और जिस चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कल ही हमारी पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। क्योंकि मैं चंबा में था पिछले 2-3 दिनों से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने सारा चंबा का जो हाल है वो मैंने बता दिया कि ये स्थिति चंबा में इस समय है और यहाँ ये करने की आवश्यकता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल में हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमने ये निर्णय किया है कि जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको ये आदेश कर दिए हैं पार्टी ने। जैसे जिला चंबा के अध्यक्ष मेरे पास ही बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथ बैठे हैं। ये सबको निर्देश जारी हो गए कि सड़कों की क्या स्थिति है,
चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हैं, चाहे वो लिंक रोड्स हैं, उनकी क्या क्या स्थिति है, वो स्थिति पार्टी लेवल पर हमारे ये जो अधिकारीगण हैं ये सब जाके पार्टी के फोरम पे ये बताएंगे। उसके बाद पार्टी निर्णय करेगी कि केंद्र से बात करके, कैसे बात करके इसकी भरपाई कैसे की जाए। और जहां जो जिस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे जिला मंडी में आपदा आई थी, उस समय जिला चंबा के कार्यकर्ताओं ने पूरी मदद की थी मंडी के आपदा में। अब मंडी के, कुल्लू के, बाकी जितने जिला हैं, कांगड़ा के, सभी लोग चंबा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आप देखेंगे कि अगले 2 दिनों में पहुंचना शुरू हो जाएगी जिला चंबा में। और आज मेरे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि उनको फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हम रिलीफ का ये सामान भेजना चाहते हैं, बताइए कहाँ लेकर आएँ। तो इस तरह से जो हमारा संगठन है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ जब भी आपसे बात करता हूँ, कि हमारी पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, सेवा की नीति भी करती है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे समाज को, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता उस समय समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। एक तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता था कि पार्टी ने निर्णय कर लिया है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, कहीं राशन की आवश्यकता है, कहीं वस्त्र की आवश्यकता है, कहीं बर्तन की आवश्यकता है, वो सारे अगले 2 दिन में आप देखेंगे पूरे जिला चंबा में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। और ये काम केवल हमारे कार्यकर्ता करेंगे, इस सरकार पर निर्भर रहने वाले हम लोग नहीं हैं। वो जो करना है वो करेंगे। लेकिन जो सरकार का करने वाला काम है, जैसे सड़कें डैमेज हो गई हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित जो रोड्स हैं, वो जो डैमेज हो गया, उसका भी जहां सरकार अपनी ओर से कर रही है, सरकार अपनी समीक्षा करेगी, वो बताएगी। लेकिन वहीं पार्टी ने आदेश किया है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी अपने स्तर पर भी किस किस सड़क की क्या क्या स्थिति है वो प्रदेश के नेतृत्व को अवगत करवाए। उसके बाद आगे दिल्ली तक किस तरह से ये काम करना है वो निर्णय उन सबको करना है। एक तो मैं ये आपसे कहना चाहता था। दूसरा, सरकारी तौर पर मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीसी साहब के साथ समीक्षा करने वाला हूँ, सभी विभागों के अधिकारी वहाँ होंगे, कि आज की स्थिति में जिला चंबा की क्या हालत है और कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन क्या क्या कर रहा है। ये सभी मैं बस आधे घंटे के बाद जिला के अधिकारियों से बैठक करके ये सारी समीक्षा करने वाला हूँ। मुझे आज की परिस्थिति में केवल ये कहना है, और केंद्र की ओर से, क्योंकि हम लोग 4 सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, 4 लोकसभा के सांसद हैं, 3 राज्यसभा के सांसद हैं, हम सभी सातों सांसद जैसा निर्देश पार्टी की तरफ से होगा, केंद्र में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में, केंद्र से जिस स्तर पर जिला चंबा के लिए, जिला कांगड़ा के लिए जो बात करनी होगी वो भी करेंगे। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं कि केवल चंबा ही नहीं, कांगड़ा का जो मंड का एरिया है, मैं पिछले 4 दिन लगातार वहां रहा हूं। इतना भयंकर जो ब्यास का प्रवाह है लोगों के घरों तक पहुंच गया है, सामने देखते देखते घर निकल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जिला कांगड़ा में भी है। सड़कों की हालत वहाँ भी बहुत खराब है। लेकिन आज की परिस्थिति में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं सांसद हूँ कांगड़ा चंबा लोकसभा का, इस नाते मेरी कोशिश ये है कि आज की परिस्थिति में कितना अधिक से अधिक जिनको ये पीड़ा पहुंची इस आपदा से, उनके बीच में जाकर उनकी पीड़ा को बांट सकूं, उनसे संवेदना व्यक्त कर सकूं। इसी नाते यही कोशिश करते हुए आज मैं जिला चंबा, हालांकि बहुत मुश्किल था, 2 दिन वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं हमें पता है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चूँकि मुझे लगता था कि आज की परिस्थिति में मुझे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी
और जनमानस के बीच में भी जिनको ये पीड़ा हुई है, आज जिनका नुकसान हुआ है, उनके बीच में जाकर उनके पास बैठकर उनकी पीड़ा को बांट सकूं, उनसे संवेदना व्यक्त कर सकूं, इस नाते मैं आज जिला चंबा में था और मुझे बस यही सब कहना है। आपको